तो अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ प्रदर्शन तो दूसरी तरफ राजनीति भी इस वक्त गर्म हो रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज का नहीं, दिस इश्यू वेंट बैक टू 1989। 1989 में पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया, इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स 32 वर्ष का है, अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष 26 इयर्स पे लाके खड़ा करेगा। ये अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। कारगिल युद्ध हुआ, भारत को परम विजय मिला, हमारे कई जवान शहीद हो गए, देश के लिए मर मिटे। उसके बाद कमेटियां बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। सबका क्या कहना था? सबका कहना था कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा, सबका कहना था कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस रिव्यू कमेटी ने कहा वो यह था कि इंडिया की आर्मी का जो चेहरा है, जो एवरेज एज है, वो यूथफुलनेस के साथ बढ़ना चाहिए, उसके उम्र को कम करिए। जो विषय इतने समय से चला आ रहा है, मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? जब हमारे इंडिया के डिफेंस के पास, एयरफोर्स के पास विमान नहीं थे, 10 वर्षों तक वो डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब इस कांग्रेस की सरकार ने एक एयरफोर्स में विमान ऐड नहीं किया। राफेल हम लेकर आए, उसमें भी राजनीति की गई, उसमें भी राजनीति की गई। उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है। और आज ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। याद होगा आपको, कांग्रेस के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी, उनका एक ही स्लोगन था, उनका एक ही मंत्र था, नो वर्क नो हेडेक। कोई काम करेंगे नहीं, कोई हेडेक ही नहीं होगा, कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। एक बार उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था कि आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरे देश हैं वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते। बुरा मान जाएंगे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। डिप्लीटेड स्ट्रेंथ होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में प्रोक्योरमेंट नहीं करना है। रिकमेंडेशंस होने के बाद, ये रिकमेंडेशंस बहुत पहले से थी कि आप आयु को कम करिए, आयु कम नहीं करना है, और जो कर रहा है उसको करने नहीं देना है। 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? आज बिल्कुल अक्षरशः समझाया गया कि उनके लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रावधान किए, किस प्रकार से CAPF से लेकर मर्चेंट नेवी, कॉरपोरेट की दुनिया हो, कंपनीज हो, स्टेट की पुलिस हो, उन सभी में जिस प्रकार से कोटा सिस्टम लागू करके उनकी चिंता इस सरकार ने, और केवल केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकारों ने भी की है। यह अपने आप में दिखाता है कि इसकी चिंता सबको है। एंड ऑल ऑफ देम आर मूविंग फॉरवर्ड टू सी टू इट दैट दीज 75% ऑफ पीपल हु कम आउट ऑफ द अग्निपथ स्कीम आफ्टर 4 years, they are accommodated. तो संबित पात्रा को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि रिफॉर्म की जरूरत है सेना को, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष बेवजह की राजनीति से लेकर कर रहा है। सुनते हैं संबित पात्रा को। आज मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान की आर्मी ने अग्निपथ के स्कीम के माध्यम से देश के सुरक्षा का बागडोर युवाओं को सौंपा है। आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी आर्मी और हमारे देश की जनता युवाओं पे कितना भरोसा करती है। आज सुरक्षा के लिए युवाओं को यह कमान दिया गया है देश का, और हम सबको विश्वास है ये जो युवक हैं, they will pass this test, they will protect their motherland. ये पूरी तरह से खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर पाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स
अब तक करती आई है। आप याद करिए, जब ये प्रोटेस्ट करना इनकी आदत हो गई है। जब ये जैम ट्रिनिटी लेके मोदी जी आए थे, उस समय आधार कार्ड को लेकर किस प्रकार पूरे देश में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आगजनी की थी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जैम ट्रिनिटी नहीं होता, ये दूरदर्शिता सरकार की नहीं होती, कोरोना के समय सभी के अकाउंट में जो 2,000 रुपए गए वो जा पाते क्या? जा पाते क्या? आप खुद बताइए। आज ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों रुपए देश के बच रहे हैं, थैंक्स टू दी फार साइटेडनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द जैम ट्रिनिटी। आप याद करिए, ये वैक्सीन को लेकर राजनीति करते थे। ये कह रहे थे कि वैक्सीन में गाय का खून मिला हुआ है, काफ सीरम है, ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसे नहीं लगाना चाहिए। लोग हंसते थे, ये संभव नहीं है भारतवर्ष में इतने इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाया जाना। हो गया ना? आपने विश्वास दिखाया मोदी जी पे, आपने विश्वास दिखाया इस सरकार पे, आपने विश्वास दिखाया भारत की काबिलियत पे, भारत के वैज्ञानिकों पे। हो गया ना? ये वैक्सीनेशन संभव हुआ ना? ठीक उसी प्रकार अपनी सेना पे संपूर्ण विश्वास रखिए। सेना राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ सेना के साथ हम सब खड़े हों। सेना का एक ही मकसद है, भारत मां की रक्षा करना। किस प्रकार से हम भारत मां की रक्षा करें, किस प्रकार से हम भारत मां की ताकत को और सुदृढ़ बनाएं, इसमें आगजनी के लिए, हिंसा के लिए, राजनीति के लिए, किसी संस्था के लिए, व्यक्तिगत भलाई के लिए कोई स्थान नहीं है। स्थान है तो सामूहिक भलाई के लिए स्थान है, स्थान है तो सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको लेकर आगे बढ़ने में ही, इसी मंत्र में ही स्थान है। बंधुगण, मैं इतना ही कहना चाहता था और आज मैं प्रियंका गांधी जी से पुनः आवेदन करूंगा कि प्रियंका जी, आपने जो कहा है कि आपका मकसद केवल और केवल सरकार को गिराना है, टू टॉपल द गवर्नमेंट, और सरकार को खत्म करना है। सरकार को खत्म करना आपका मकसद हो सकता है, हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान को बढ़ाना, हिंदुस्तान को रक्षित रखना, यह हमारा मकसद है, यह हिंदुस्तान की आर्मी का मकसद है। और हमेशा याद रखिए, आर्मी और हिंदुस्तान का मकसद ही कामयाब होती है और किसी का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर आज लेफ्टिनेंट जनरल पुरी और उनके साथियों ने जिस प्रकार। तो ये आपने संबित पात्रा को सुना, जो देश भर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर कह रहे थे कि विपक्ष उकसाने का काम कर रहा है, युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है। अब आपको हम सुना देते हैं कि प्रियंका गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर कैसे निशाना साधा है। देखिए, हर गांव में सुबह 4 बजे उठकर नौजवान भर्ती के लिए ट्रेनिंग करता है, दौड़ लगाता है। सबने देखा, सब जानते हैं, नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से। वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस लेनी चाहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।